दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। अभी जैसे जैसे पैक्स का चुनाव करीब आ रहा है, लोगों के बीच हलचल मच गई है। यानी मतदाता भी बहुत तेजी से अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और साथ साथ पैक्स के जो प्रत्याशी हैं वो भी काफ़ी रेस हो गए हैं, इसलिए कि ये चुनाव किसानों के हित का मामला है। और किसान, मैं अभी मुरादाबाद पंचायत के वार्ड नंबर 1 12D टोला पर हैं। यहाँ हमारे बीच जो है पूर्व प्रत्याशी हैं, दो बार पैक्स का चुनाव लड़ गए हैं, पूर्व बीडीसी भी हैं, दिनेश सिंह यादव उर्फ छोटे लाल। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी इस बार की रणनीति और जिस तरीके से समाज आपके साथ अभी खड़ा है, ये कहीं ना कहीं एक नया संदेश देने की कोशिश कर रहा है। आज बाबा न्यूज दर्शन के एनामुल्ला खां जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि मेरे लिए अपना समय निकाल करके यहाँ मेरे बीच आए हुए हैं। तो अभी पैक्स का चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है कि किस डेट का होगा। अनुमानित डेट आ गया है कि 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में जिस दिन हम लोग का चुनाव हो, तो मैं अपने पैक्स के सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारे जो पूर्व के पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, वे करीब 18 साल से रह चुके हैं। उनके रवैया को जनता ने देखा है। अपने को पैक्स का नंबर 1 का तगमा दे करके घूमते हैं और कहते हैं, लेकिन ये सारी बातें जो है कागजी है, कागज़ में नंबर 1 अपने को कहते हैं। लेकिन जनता के बीच में आज वो आकर बताएं कि हमने आप लोगों के लिए नंबर 1 का काम कौन सा किया है। हमारे पंचायत में ट्रैक्टर मिला है, कृषि यंत्र बहुत सारी मिली है, लेकिन आज तक किसी गरीब भाई के खेत में वो ट्रैक्टर दिखाई नहीं दिया कि नहीं हम गरीब किसानों का खेत इतने दामों में जोत रहे हैं। उनके द्वारा तैयार किए हुए धान का हम दौरी कर करके अपने यहाँ ले रहे हैं, ये कहीं दिखाई नहीं देता है। ये जो सरकार द्वारा यंत्र मिला हुआ है, केवल उनके अपने काम के लिए मिला हुआ है और अपना ही केवल काम करते हैं। तो अपने को सरकार के नज़र में नंबर 1 जनता के बीच में कहते हैं, ये किस माने में कहते हैं? यानी कि भ्रम फैलाते हैं, भ्रम फैला रहे हैं। ये भ्रम क्या, सरासर लोग जानते हैं। कभी आज तक किसान जानते भी नहीं होंगे कि हमारे पैक्स में ट्रैक्टर भी है, हमारे यहाँ धान दाने वाला मशीन भी है, रोटावेटर है। किसान के बीच में तो ये भी नहीं जाना पाए हैं कि नहीं हमारे पैक्स में ये सब सुविधा उपलब्ध है और आप लोग मतलब कि इस चीज़ का लाभ उठाइए। हमारे बीच सरपंच हैं वीरेंद्र जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप तो बहुत पुराने हैं और काफ़ी क्या नाम है, आपने समय पंचायत को दिया है, एक अच्छे सरपंच के रूप में अपना प्रेजेंटेशन किया है। लेकिन एक सवाल है कि जो अध्यक्ष बन जाता है उसके साथ 11 सदस्यीय जो कमेटी होती है, जो सदस्य होते हैं, उसमें सुनते हैं कि रोल जो है अध्यक्ष हावी हो जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम 12D में अपनी पंचायत में आए हुए हैं। आज नगर निगम हो गया है। आज भी हम लोग पैक्स का जो चुनाव होता है नंबर 1 और 5 मिलाकर होता है। और अपने भाई इनाम भाई से बोलने से पहले भाई से नमस्कार करते हैं। बात है इनाम भाई की, देखिए अध्यक्ष और उसके साथ 11 सदस्य होते हैं और सदस्य में हम लोग जितना भी वोटर हैं सभी साथ मिलकर उसको वोट देते हैं, अध्यक्ष को और सदस्य को। मगर उनके जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, सदस्य को उसको कुछ नहीं समझते हैं। सदस्य माने क्या होता है, मगर उसका पावर होता है, उसको वोट से चुना हुआ है, मत से हुआ है, मगर अपने आप में मनमानी काम करते हैं। और पंचायत में जो किसान है, जो ओरिजिनल किसान है, जो खेती करता है, उसको हमको लग रहा है कि 25% से बेसी उसका नाम नहीं है। और नाम उसी का है जो मड़ई में खोजिएगा, बेचारा उसको जानकारी भी नहीं हो कि पैक्स क्या होता है। उसका नाम लोग जोड़ते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए कि उनसे अपना काम लेवें। अध्यक्ष जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के, दिनेश जी, उनका आरोप है
कि जो संयंत्र यानी ट्रैक्टर हो या जुताई बुआई के लिए, कटाई के लिए जो चीज़ है, तो उसमें क्या मतलब किसान को वो ट्रैक्टर चलाने के लिए उसकी राशि देनी पड़ेगी, या कि किसानों को तो हमको नहीं मालूम है कि वोटर को ये मालूम है? देखिए, वो तो जितना सुविधा मिलता है किसान को, चाहे जो भी शुल्क लगता हो बहुत कम लगता है उसमें, मगर उस किसान को जानकारी भी नहीं है, ना उनको जानकारी किया जाता है और ना इस चीज़ को दिया जाता है, सिर्फ अपने घर में उसको यूज किया जाता है। क्या कहब, रउआ भी तो इकाना में 6 नंबर के वार्ड रहनी, जल नल के भी योजना कैले बनी, बड़ा दिमाग तरह तरह के रउओ पास बा। का कहल चाहतनी पैक्स के चुनाव के बारे में? इसके चुनाव के बारे में ये कहल चाहतनी कि इतना धीरे बोलब तो साउंड तनी सा। हाँ, ये कहल चाहतनी कि बदलाव होना भी जरूरी है, कारण कि जबकि मेंबर के भी नहीं आ पाता है कि पावर क्या होता है, मेंबर अध्यक्ष को पता नहीं। मने अध्यक्ष का परिवर्तन करना चाहते हैं। हाँ, कारण यह करना चाह रहे हैं, जबकि हम 6 नंबर वार्ड से मुखिया जी लक्ष्मण मुखिया थे, वो सोच रहे थे कि जो हम लिख देंगे वही होगा, वरना कोनो काम नहीं होगा। लेकिन जो मेंबर चाहेगा, पावर उसको रहेगा, वो अगर अपने बलबूता पर लड़ना चाहेगा तो लड़ेगा। यह जनता के हद अधिकार के ऊपर जनता हमको वोट दे रहा है, कोई अध्यक्ष नहीं दे रहा है। हाँ, अगर ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं होता कि जनता के बीच में लाभ नहीं देने वाला होगा, उसको इनकार किया जाएगा। यानी परिवर्तन, परिवर्तन, मुरादाबाद पंचायत में परिवर्तन। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि लगातार कई एक वर्षों से वो हैं, इसलिए जनता चाह रही है, जनता की मांग है कि परिवर्तन। अब देख रहे हैं थोड़ा सा झुन्ना जी, आप भी बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा दर्शन न्यूज़ इनाम भाई का, और मौका मिला है कि मुरादाबाद पैक्स के बारे में कुछ कहा जाए। चूँकि पहले तो पैक्स था, पंचायत था, अब तो नगर निगम हो गया है, तो कृषि शाख नंबर 1 का दर्जा मिला हुआ है। परिवर्तन सारी जनता चाह रही है कि परिवर्तन होना चाहिए। अध्यक्ष जो हैं उनका मनमानी अब नहीं चलना चाहिए। बहुत सारा योजना जो है सरकार का आया हुआ था, लेकिन किसान भाई को इससे सुविधा नहीं मिल रहा था। तो अब हमारे छोटे लाल भैया भी कंटेस्ट में हैं। अब हम चाहेंगे कि जनता इन पर विश्वास करके इनको जिताए, ताकि जितना भी सरकार का लाभ हो सारे जनता किसान को मिल सके, उनकी मनमानी नहीं चल सके। रही बात सदस्यों का, तो सदस्यों का भी सारे जनता से चुन कर जाते हैं जो सदस्य, तब ही वो शाख समिति बनता है, और सारे लोग को एकजुट होकर तब चलता है समिति, न कि एक चीज़। तो उनका मनमानी चल रहा है कि वो पैक्स अध्यक्ष भी हैं मुरादाबाद और व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, तो मनमानी उनका नहीं चलने वाला है। इस बार जनता जाग चुकी है, जितने भी वोटर हैं जाग चुके हैं, उनको नकारने का काम लोग कर रहे हैं। कहीं कहीं तो वो लाज डर से कहीं जा भी नहीं रहे कि हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। तो इन्हीं सब, और आगे भी अभी तो शुरुआत हुई है, जैसा कि ये छोटे लाल भैया बताए हैं कि चुनाव का जो निर्धारित है समय हो चुका आ गया है, 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक। तो हम जनता से यही कहेंगे कि आप लोग परिवर्तन कीजिए इस पंचायत का, और एक बार मौका छोटे लाल भैया को दीजिए, ताकि ये पंचायत को और सुंदर आपको बना सके। जितना भी सरकार का लाभ है आपके घर घर तक पहुँच सके। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा। सब लोगों का कहना है कि काफ़ी दिनों तक उन्होंने चला लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का डिक्टेटरशिप चलेगा। लेकिन जो सदस्य होते हैं उस सदस्य की अपनी भी गरिमा होती है, इसलिए कि उसको भी वोट देकर चुना जाता है। लेकिन यहाँ है कि सदस्य मने कुछ नहीं, जैसा कि लोगों का कहना है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।